सेक्शन 66 पेज नंबर 5। मिस्टर ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस। ए एंड बी जॉइंटली एक घर को ओन कर रहे हैं। ए यानी असलम मिसाल के तौर पे 60% घर से लेके जाता है और बाबर मिसाल के तौर पे 40% घर से लेके जाता है। तो किराया आया है 30 लाख। तो वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 30 लाख के दो हिस्से नहीं करने। अगले सफ़े पे आएंगे हम। तो अगले सफ़े पे आके 30 लाख के में से माइनस करेंगे रिपेयर अलाउंस। 30 लाख में से रिपेयर अलाउंस माइनस कर लिया तो व्हाट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट, यानी खर्चे माइनस करके 24 लाख इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब 24 लाख को तकसीम करना है किस किस में, ए में और बी में। 60% लें इसका 1440 और बी का तो बस सिंपल, आपने 3 मिलियन में से रिपेयर अलाउंस माइनस करना है और इन दोनों को जो पैसे बचे हैं वो बांट देने हैं। अब आके देखें इधर, $14,40,000 किसने कमाया, ए ने, और 9,60,000 किसने कमाया, बी ने। अब इनका टैक्स जाके देखना है हमने। तो 14,40,000 पर सीरियल नंबर 4 लगेगा ना। 14,40,000 पर सीरियल नंबर 4 लगेगा। तो 14,40,000 12 लाख से कितना ज्यादा है, 2,40,000। इस पे 15% प्लस 70,000। तो 2,40,000 15% प्लस 70,000, इट कम्स टू 106,000। और 9,60,000 ये 6 लाख से कितना ज्यादा है, 3,60,000। 3,60,000 पे कितने परसेंट, 10% जमा 10,000। 3,60,000 10% जमा 10,000, इट कम्स टू 46,000। तो आप बताएं, अगर दो बंदे इकट्ठे जॉइंट ओनर्स हों किसी घर के और इकट्ठे इनकम कमा रहे हों तो उनकी इनकम को तकसीम करके दो हिस्से किए जाएंगे या ये इनकम जो है किसी इकट्ठे बंदे की तस्वुर की जाएगी, तकसीम करके दो हिस्से किए जाएंगे। पढ़ें सेक्शन 66। अच्छा जी, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स। कितनी कॉपीज हैं, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स, जहां एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा बंदे कमा रहे हो, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट, यानी पता है हमें कितने शेयर हैं, एंड एसेटेनेबल, और मालूम भी हो सकते हैं। डेफिनेट एसेटेनेबल एक ही मतलब है, एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल। जी कितना कितना शेयर है इसका, डेफिनेट है ना, 60:40। द पर्सन्स ए और बी shall not be assessed as AOP। ये प्रॉपर्टी के मद में पार्टनर नहीं समझे जाएंगे, एओपी नहीं समझे जाएंगे। प्रॉपर्टी की मद में ये पार्टनर नहीं समझे जाएंगे, प्रॉपर्टी की मद में ये पार्टनर नहीं समझे जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की मद में। और असल में ना, दो लोग मिलके अगर कोई घर किराए पे दे दें तो इन दो लोगों को पार्टनर नहीं कहा जाता। लेकिन हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, अगर दो लोग मिलकर कोई दुकान वगैरह खोल लें जहां बोतल बिस्किट बेचें तो ये तो बिजनेस शुरू कर दिए, ये तो किराया नहीं कमा रहे, तो फिर एओपी इनको कहेंगे। लेकिन दो लोग मिलकर दुकान किराए पे दे दें तो इनको एओपी। द पर्सन शैल नॉट, या कोई दो लोग मिलकर दुकान किराए पे दे दें, घर किराए पे दे दें, बस कोई बिल्डिंग किराए पे दे दें दो लोग, तो उनको नहीं कहा जाता पार्टनर्स। लॉ मेकर कह रहे बस, तो हमें उसे मानना पड़ेगा। द पर्सन शैल नॉट बी असेस्ड एज एन एओपी, इनको एओपी तस्वर ना करो। एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, इसका कितना शेयर है, 1,440,000 और इसका, एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन शेल बी टैक्सेबल इन देयर ओन हैंड्स, एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन शेल बी टैक्सेबल इन देयर, हर बंदे का जो शेयर है वो इनके अपने हाथों में टैक्स लगेगा। एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शेल बी टैक्सेबल इन देयर एंड नॉट एज, और इनको एओपी तस्वर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये 2-4 लाइनें रह गई हैं, मैं देखता हूँ कल करानी है या क्या करना है या अभी नहीं करानी। बहरहाल तो इस बात को जरा 1-2 दफा पढ़ ले। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स एंड देयर शेयर्स आर मालूम, और उनका हिस्सा हमें पता है,
द पर्सन्स विल नॉट बी एओपी, इनको एओपी नहीं कहा जाएगा, और तोड़ के 60-40 दो हिस्से किए जाएंगे, एंड दिस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन देयर, ये अमाउंट उनके अपने हाथों में टैक्स लगेगी और इनको एओपी तस्वुर नहीं किया जाएगा। ओके भाई, ये सफा बांटो। ओके भाई, ये इस तरह ही प्रिंट आया, ये क्या चक्कर है? चलो जल्दी करें जी, जल्दी 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 जल्दी। भाई ये पकड़ लो वापस, किसी को ना मिला हो सफा हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, सवाल पढ़ें, दूसरी क्लास में भी ले आना यार। Mr. Sohail, a resident individual, owns a building in Clifton. तो on यकम जुलाई 2021 को he rented out, टेक्स से 2022 बनेगा ना, यकम जुलाई 21, he rented out the building to Mr. Bakir at annual rent of 16 लाख। साल का किराया कितना होगा जी? 16 लाख रुपया। This amount include 15,000 per month for arranging 2 security guards for the building। इस बात का मतलब बता दें क्या है? क्या ये जो 16 लाख का किराया है, क्या ये 16 लाख का किराया पूरा का पूरा घर का किराया है या इसमें कोई और किराया भी शामिल है? क्या इस टोटल इनफ्लो में एक इनफ्लो किसी और हेड का भी है? व्हाट इज टोटल इनफ्लो? यानी बताएं, बाकिर की जेब में जाया कितना करेगा पूरे साल? 16 लाख। उस 16 लाख में कितने पैसे पड़े होंगे किसी और हेड की इनकम के? 15,000 ज़रब 12, 15,000 ज़रब, क्योंकि 16 लाख एनुअल है और 15,000 मंथली है, पर मंथ फॉर 2 सिक्योरिटी गार्ड, फॉर 2 सिक्योरिटी गार्ड ईच नहीं लिखा हुआ कुछ, बस 15,000, तो 15,000 पर मंथ। अब आप मुझे बता दें, मालिक मकान ने जो घर किराए पे चढ़ाया तो किराए की मद में कितने पैसे ले रहा है? 16 लाख। 16 लाख में से कितने पैसे इस मद में ले रहा है कि मैंने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दी हुई है? तो अब मुझे बताएं, 16 लाख है टोटल, इसमें 15,000 ज़रब 12 कितना हो गया? 1,80,000। ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हमने पढ़ा था अगर घर के साथ कोई और एमिनिटीज, यूटिलिटीज या अदर सर्विस दी जाए तो अदर सर्विस जाएगी अदर सोर्स में, और जो घर का किराया है वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अच्छा, बैलेंसिंग बता दें, 16 लाख माइनस 1,80,000, 14 लाख। ये सफा अटैच हुआ है ऑनलाइन क्लास में भी, 14,20,000। अब 14,20,000 आपका आ गया बैलेंसिंग, यानी 16 लाख में से माइनस करके। ये किराया किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। क्या मैं कह सकता हूं कि ये अभी मैंने इनफ्लो को तोड़ा है या आउटफ्लो को तोड़ा है? इनफ्लो के 2 हिस्से कर दिए। नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी आया ये 4th रो में एक ही दफा जगह बना दें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सोच के आपने बताना है कि कैलकुलेटर बैग में रखा जाता है फ्रीजर में? अच्छा, आइसक्रीम जो है बैग में रखी जाती है फ्रीजर में? ठीक है। कुर्बानी का गोश्त बैग में रखा जाता है फ्रीजर में? फ्रीजर में। तो जो चीज जहां हो वहां रखी जाती है, फ्रीजर में गोश्त रखा जाएगा, फ्रीजर में आइसक्रीम रखी जाएगी, फ्रीजर में बर्फ जमाई जाएगी और बैग में कैलकुलेटर रखा जाएगा। इसमें इसके खर्चे माइनस होंगे, इसमें इसके खर्चे माइनस होंगे। जो चीज जहां की होगी उसको वहीं लाके पार्क करना पड़ेगा। ये तो ग्रॉस इनफ्लोज हैं, ये तो शहजादे की जेब में जो पैसे आ रहे हैं वो हैं। जैसे कॉलेज वाले कहें कुछ पैसे हमारी जेब में स्टूडेंट की फीस आती है और कुछ पैसे हमारी जेब में किताबों के पैसे आते हैं। तो इनफ्लोज अलग अलग हो सकते हैं, ये इनफ्लो ही है, ये कोई खर्चे अभी शुरू नहीं हुए। अब नीचे पड़ी हुई हैं गोश्त, कैलकुलेटर। अब हमने देखने कौन कौन सी चीज कहां कहां डालनी है। नीचे खर्चे पड़े होंगे, नीचे खर्चे पड़े होंगे। अब आपने हिम्मत करके जरा मुझे डायग्राम सी ये कभी बनवा देनी है। आपने नहीं बनानी है, मैं ऐसे ही अपने लिए बना रहा हूं कि क्या चीज कहां जाएगी। रिपेयर्स कहां माइनस कर दूं? प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट कलेक्शन चार्जेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह। तो गलत चीज को गलत जगह पे तो नहीं रख देंगे पेपर में? देख लें, सोच लें, पक्की बात करनी है, ये तो टेस्ट में पता चलेगा। इनफ्लोज देखने हैं कौन से हैं और आउटफ्लोज उससे मैच करवाने हैं, वरना गड़बड़ हो सकती है। गलती से सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह भी इधर माइनस कर दी तो वो मुनासिब नहीं है। जरा जाहिर सी बात है यार, सिक्योरिटी गार्ड अगर हमने रखे हुए हैं और ये 1,80,000 पता है क्या है, वो 70 कुछ और है। जरा समझने की कोशिश करें, ये 1,80,000 क्या है और वो 70 क्या है। असल में घर का ओनर कौन है? मिस्टर सुहेल। सुहेल किराएदार से, सुहेल किराएदार से ले रहे हैं 1,80,000। फर्ज करें सुहेल के पास सर आसिफ हैं, सर आसिफ को घर किराए पे दिया हुआ है, तो सुहेल सर आसिफ से ले रहे हैं 1,80,000 और सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह दे रहे हैं 70,000। तो सुहेल के लिए ये 1,80,000 जो सर आसिफ से आ रहा है किराएदार से, ये सुहेल का इनफ्लो है। इस इनफ्लो को कमाने के लिए सर आसिफ सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे रहे हैं और वो क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो जो खर्चा जिस हेड का होगा उस हेड में से माइनस करेंगे, जो खर्चा जिस हेड का होगा उस हेड में से माइनस करेंगे। चलें, अब वर्किंग वन क्या बनी? फर्ज करें यही वर्किंग वन थी आपकी। चलें छोड़े पर, ये आपने बना ली होगी, बस मुझे नॉर्मल सवाल करवाएं जल्दी। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम, आपने एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी। ग्रॉस किराया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का किराया 14,20,000। भाई अबू बकर ये सफा ला दो आगे। लेस क्या करने हैं? सफे नहीं बचे हुए। अच्छा उसको कह दो, ये मार्कर पकड़े। लेस डिडक्शंस, डिडक्शंस क्या है? कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? रिपेयर अलाउंस 1420 इंटू 1/5 2,84,000। नोट करें यहां तक 284,000। घर में ये सवाल करते रिवाइज करना है। कैलकुलेटर बैग में, गोश्त फ्रीजर में। अम्मी बेटा क्या हो गया है? अम्मी मुझे सीए हो गया है। आइसक्रीम फ्रीजर में, किताबें बैग में, रिपेयर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह अदर सोर्स में। बेटा क्या? अम्मी कैलकुलेटर बैग में। अच्छा जी, तो जो खर्चा जिस हेड का है वो हेड में से माइनस करना है। आगे चलेंगे, अगला कौन सा खर्चा है? प्रॉपर्टी टैक्स। आओ इधर आओ, इधर आओ भाई, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। प्रॉपर्टी टैक्स का कितना खर्चा है? 20,000। वो जो हमने एक मुश्किल सा लफ्ज पढ़ा था, एनी सेस रेट
पेड टू लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट भी देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। एक टैक्स है जो फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, वो इनकम टैक्स है, वो तो हम निकालेंगे। अच्छा जी आगे आए, रेंट कलेक्शन चार्जेस। आपको ये पता है लोअर ऑफ करके माइनस करना, रेंट कलेक्शन लोअर ऑफ, बोलें क्या क्या? एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 10,000। ये नोट्स में नहीं है सवाल, ये आपको सफाई बांटा जा रहा है, इधर आगे 4th रो में दे दें। 10,000 या 4% ऑफ जी, क्या जवाब आया? 56800 जी। लोअर क्या आ गया? 10,000। कल तक आ जाएगा जवाब, काट लो छेती टोटल जी। 6 टोटल। जी भाई दूसरी वर्किंग क्या बनेगी? इनकम फ्रॉम, बताएं जी। हमारे से सर आसिफ से मालिक मकान सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मुहैया करने के कितने पैसे सर आसिफ से ले रहा है? 1 लाख। और उसके बदले में सिक्योरिटी गार्ड को कितने दे रहा है? गार्ड्स लिखा हुआ है, दोनों गार्ड्स को दे रहे हैं 70,000। ले कितने रहे हैं? ये इनफ्लो है, और इसके लिए सैलरी वगैरह सिक्योरिटी गार्ड की वो माइनस हो रही 70,000। यार अदर सोर्स के चैप्टर में कोई चीज नहीं होती रिपेयर अलाउंस वगैरह, वो तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में है रिपेयर अलाउंस जी। 1,10,000। अच्छा सारे जरा ऊपर देखें, साथ वाले का बूथा ऊपर रखे। अगर हम उसे बिजली की सहूलत मुहैया कर रहे होते किराएदार को, तो जो सुहेल सरासिफ से बिजली की सहूलत मुहैया करने के ले रहा होता वो इधर आते, और जो बिजली का बिल दे रहा होता वो पैसे इधर आते। अगर मालिक मकान सरासिफ को इंटरनेट लगवा के दे और कहे ये आपने इसका खर्चा नहीं बेयर करना, मैं आपसे बिल लूंगा इसका, तो जो सरासिफ से वो ले रहा होता वो उसकी अदर सोर्स में जाते, और जो इंटरनेट कंपनी को बिल पे कर रहा होता वो खर्चे में आते। अच्छा प्रॉपर्टी के जो खर्चे हैं ना वो तो आप लोगों ने पढ़े में है। प्रॉपर्टी में ABCDEFGHI J तक थे पॉइंट, पता नहीं कौन कौन से थे। रिपेयर अलाउंस था, प्रॉपर्टी टैक्स था, इंश्योरेंस थी, इंटरेस्ट ऑन लोन था, लीगल चार्जेस थे। तो प्रॉपर्टी के मोटे मोटे खर्चे आपको पता है, वो सवाल देख के वैसे ही पता चल जाया करेंगे। यानी क्या चीज़ फ्रीजर में रखनी है, क्या चीज़ बैग में रखनी है। आपके बच्चे तो नहीं है कि कैलकुलेटर ढूंढ रहे हो सारे और आपने फ्रीजर में रखा हो, तो छोटा बच्चा रखता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कौन सा खर्चा किसका, कौन सा खर्चा किसका। गड़बड़ नहीं करनी, गलत जगह पर गलत चीज़ें माइनस नहीं करनी। खामोश, क्या हो रहा है? अच्छा इट्स ओवर नाउ। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर दिए, देखिए एंजॉय करेंगे। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर दिया, और इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दिया। तो 16 लाख भी इनफ्लो है, उसमें छुपा हुआ 15,000 भी इनफ्लो है, और जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं वो मेरे आउटफ्लोज हैं। तो जरूर न्यूमेरिकल में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। ये कमाने के लिए ये करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो पाना ही क्या जिसमें खोना ना। अच्छा चलें आप बताएं जी, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम मिस्टर सोहेल। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम एंड इनकम और उसके ऊपर टैक्स, टैक्स हियर 2022। ये एब्रिविएशंस यूज ना कीजिएगा, मैं कर रहा हूं फिलहाल। इनकम ऑन प्रॉपर्टी 1106 000, बोलो 000 110 अच्छा जी। ज़कात ज़कूत, ये टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम भी फिर यही है, ज़कात कोई नहीं है जी। टैक्सेबल इनकम 1216 ओके जी। 12,16,000
जी इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम और उसके ऊपर टैक्स, दो चीजें हम निकाल रहे हैं ना, इनकम भी निकाल रहे हैं उस पर टैक्स भी निकाल रहे हैं। 12,16,000 यार ऐसी बातें क्यों पूछते हैं, टेबल 1 लगेगा या टेबल 2 लगेगा। अब देखें ना यार, हद हो गई, हद नहीं हो गई, वद हो गई, बस सैलरी नहीं है तो फिर जीरो है, नहीं कहीं नौकरी कर रहा। अब टैक्सेबल इनकम आप 70% लेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी फिगर आएगी उससे सैलरी कम होगी, तो जब सैलरी कम है ही नहीं तो फिर टेबल 1 नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा जिस बंदे की भी सैलरी जीरो, हमेशा कौन सा टेबल लगेगा, टेबल 1 जी। रहने दें, नहीं रहने दें। 12,16,000, 16,000 ज्यादा है, 16,000 जरा 15% जमा 70,000, 16,000 जरा 70,000 जमा 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 16,000 जरा जी 72,400। जो आपको सोल्यूशन दिया उसमें सारी फिगर सही है, ये किताब में नहीं है सवाल, सफाई दिया इसका। पढ़े जी। पेज नंबर 1, वेयर, ये पेज नंबर 1 पे 3 ये था ना, पेज नंबर 1 कुछ पहला सफा होता है उर्दू में, वेयर 16 लाख इंक्लूड 1,80,000, वेयर 16 लाख था ना, इंक्लूड 1,00,000 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ इट, 1,80,000, उर्दू वाली इट नहीं, पंजाबी वाली नहीं, इट शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो वेयर 16 लाख इंक्लूड 1,00,000 इट शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये अदर सोर्स में चला जाएगा। क्लियर? तो इसके आगे लिख लें, लेक्चर 11 का पेज दिया था, वो सेक्शन 16 के नीचे वाली एग्जांपल 2 कर ली थी, सच्ची सच्ची बताएं, कर ली थी या देख ली थी? कर ली थी। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, नोट्स में आ जाए वापस, किताब के नोट्स में। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन्स अ हाउस इन लाहौर, लाहौर। कासिम है 75% शेयर, तो फिर तलहा का कितना होगा 25। ऑन यकम जुलाई 2015 the house was let out at annual किराया ऑफ 2.5 मिलियन। हाउस कितने किराए पे दिया? अच्छा वो जो पिछले सवाल का आपको सोल्यूशन दिया था ना, उसमें आप देखें ये जो हमने किया था, तो मैंने इसको तोड़ के दो हिस्से इस तरह नहीं किए जिस तरह हमने ट्री बनाया था। सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे अभी जो मैंने सवाल कराया उसमें 16 लाख में से 1,80,000 माइनस करके 1420,000 इधर निकाला हुआ है। तो हमने तो पहले डायग्राम बना के निकाला था ना, तो ये 1420,000 इधर ही निकाला हुआ है, और इसलिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस रिसीट चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम, और ये कौन सी रिसीट थी, टोटल ग्रॉस रिसीट कितनी 16 लाख, उसमें से अदर सोर्स वाली माइनस कर दी, तो ये 14,20,000 से फिर आगे। तो यहाँ से अगर आप आगे देख लें तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है, ऐसे ही है ना। तो ये दो लाइनें वो मैंने प्रॉपर्टी में ही डाल दी हैं, पहले ही अलग कर दिया बजाय के ट्री बनाया जाए। इट्स अप टू यू। अच्छा जी, यकम जुलाई 2015 द हाउस वाज लेटेड एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ
10 million. This amount include 1 लाख पर for utilities cleaning and इसमें कितने पैसे पड़े हैं यूटिलिटी क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज के? 1 लाख. ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर. अच्छा जी, 10 मिलियन में 12 लाख. 10 मिलियन में, क्योंकि 10 मिलियन एनुअल है और 1 लाख पर मंथ है, पर मंथ. तो 10 मिलियन में 12 लाख किस मद में पड़ा है? सर्विसेज कनेक्टेड विद बिल्डिंग की मद में पड़ा है. क्लियर? तो ये इनफ्लोज हैं, मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं. द ओनर इनकर्ड द फॉलोइंग, ये क्या हैं? आउटफ्लोज हैं. ये क्या हैं? क्लियर? चलें जी, अभी आप कासिम और तलहा में तकसीम ना करें. अभी आप इस चक्कर में ना पढ़ें कासिम का कितना है और तलहा का कितना है. अभी आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि टोटल कितना है. 10 मिलियन. तो इससे अदर सोर्स और प्रॉपर्टी में अलग अलग कर दें. उसी तरह बताएं जी. 1 लाख ज़रब 12, डेट कम्स टू, तो 1 करोड़ में 12 लाख 1 करोड़ में किस मद में ले रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की मद में. 1 करोड़ में 12 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की. इसको भी आप पेपर में इस तरह भी कर सकते हैं. पेपर में कोई मसला नहीं है. वर्किंग 1 लिख के इसको यहां कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. रादर आई कैन बोल्डली से इट इज वर्किंग 1. मुझे नहीं पता नहीं कि सोल्यूशन किस पैटर्न पे हुआ है. अच्छा जी, 1 करोड़ माइनस 12 लाख बताएं आप कितना आ रहा है? 88 लाख रुपए आ गया. 10 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 8.8. ये किस मद में है? बैलेंसिंग आया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की मद में. अब भाई इधर वो मैचिंग करा दें आप. बिजली के बिल पेड टू यूटिलिटी कंपनीज एंड सिक्योरिटी चार्जेस पेड टू सिक्योरिटी गार्ड एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड टू स्वीपर, मिला जुलू के कितने? 5 लाख. ये खर्चा भी कहीं माइनस होगा. फिर रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस प्रीमियम और ये भी कहीं ना कहीं माइनस होंगे. तो अब आप जरा बता दें क्या क्या कहां कहां माइनस होना है, बताएं जी. 5 लाख माइनस होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. बाकियों को नीचे ना उसमें सर्विस रोड पे डाल के इधर से ही ले आए. उसे तो फ्लाइंग गियर लगवाया था ना. तो ये खर्चे इसमें से माइनस होगा. ठीक है जी. ऐसा ना हो कैलकुलेटर फ्रीजर में मिले सुबह उठ के. अम्मी ये ठंडा ठंडा लग रहा है. बेटा मैं सुबह ही निकाला है फ्रीजर. ओ हमें पता नहीं पढ़ते पढ़ते मुझे क्या हो जाता है. चलें जी आ जाएं. इधर ही रखो यार जरा. आप लोग भी पीछा किसी तरह कर लें जिस तरह मैं कर रहा हूँ. ये मिटा के ना यहाँ कितना हंसते हैं आप लोग. अच्छा इधर हमारे इंश्योरेंस है. ये वर्किंग 2 बन गई, ये वर्किंग 3 बन गई जी. 10 मिलियन में कितना इधर डालेंगे? 88000000. इसमें से क्या माइनस कर देंगे? रिपेयर नहीं चाचू, रिपेयर अलाउंस. रहने दे, मैं कर लेता हूँ. छोड़े रहने दे आप. 88000000 इंटू 1/5 1760000. जी इंश्योरेंस कितनी है जी? 3,40,000. और रेंट कलेक्शन चार्जेस 25,000. कितने हो गए? 3,40,000. और लोअर ऑफ 25,000 या 4% ऑफ 3,52,000. लोअर 25,000.
जी क्या जवाब आ गया? 66,75,000 ओके। अदर सोर्स का बताएं जी। ग्रॉस किराया इनफ्लो 12 लाख। अभी मैं नोट करने देता हूं सबर। इनफ्लो कितना? इस इनफ्लो को कमाने के लिए आउटफ्लो 5 लाख। इसे गर्मियों में ना रख ही दिया करो इसको जरा फ्रीजर में थोड़ी देर, ऐसे जरा फ्रेश हो जाता है फिर बंदा जब इस्तेमाल कर। चलें जल्दी करें, नोट कर लें यहां तक। क्या हुआ? ना भाई, अच्छा भाई हर गाय इधर आए। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, अब सारे ऊपर देखें प्लीज, बूथा ऊपर रखिएगा। When any property is owned by Qasim and Talha and their hissa is pata and malumable, the bande shall not be AOP in respect of property and share of each todo share of each todo and the share of each person in income from shall be taxable in their on hands। सही आ गया, कोई मसला नहीं, अगली क्लास में सही वाला बांट दो, अच्छे बच्चे मैनेज कर लेंगे। चलें जी, तोड़े 75% किसका? खासिम और 25% तलहा ब्रो का। अच्छा जी, आप बता दें जी 75% इसका कितना आ रहा है? 50062। कैलकुलेटर परेशान तो नहीं होगा बड़ी बड़ी फिगर्स देख के? 50062 5 फिगर्स तो आपके हाथ की मैल होंगी। अच्छा जी आगे 1668750। किसी का माल देख के आंखों में चमक तो नहीं आ जाती? वेल डन, एक्सेलेंट। जी 525 175 ओके। यार बेहतर है पेपर में ना कासिम और तलहा लिख के इस तरह लाइन लगा के कीजिएगा, ज्यादा इस तरह की वर्किंग्स बेहतर नहीं होती पेपर में, कोई ज्यादा अच्छा इमेज नहीं देती। समझ गए होंगे आप, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी तो देना, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं कासिम और तलहा की लाइन लगा के। चलें जी, अब आ जाओ भी आ जाओ। कौन है जी? पहले कासिम है। कासिम खड़े हो, तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम कासिम है। कासिम क्या कमाया तुमने? अभी हम देखते हैं, तुम इधर ही खड़े रहो, तुम्हारा आज टैक्स निकलने लगा है। पहले जरा जो है अपने रुमाल से ये साफ कर दो, ले आए जी। कौन है जी? जी कासिम है। मिस्टर कासिम, इस्तकामत देख रहे हैं इसमें? इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ये 2016, इधर से अच्छा नजर आएगा। अच्छा जी, साथ साथ न्यूमेरिकल निकल रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अभी मेरे पास वो जगह नहीं है ना, इसलिए फिर मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ। अब दिल में जगह हो भी तो 7 बंदे बंदा गाड़ी में कैसे बिठाए? 5006250 52500। कोई बिजनेस, कोई कैपिटल गेन, कोई अदर सोर्स, कोई ज़कात? टैक्सेबल इनकम
55 31 250। ले आओ जी, अगला बंदा कौन है? इससे का नहीं 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 मेरा टैक्स निकालो। अच्छा 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 चल तेरा टैक्स निकाल देते हैं पहले। क्या करते थे बचपन में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख। अच्छा यूनिट 10 वाले भी बैठे हैं, गुड। 55 लाख 5.5 मिलियन है। लेवल चेक कर रहे हैं इसका, सीरियल 7 में है 5.5 मिलियन। इसकी बस कोशिश है मरने से पहले मैंने सीरियल 8 में आना है। लोग याद रखें, मुझे सबसे हाई रेट वाला टैक्स देता था मरने वाला। अच्छा तो बोले 5.5 इधर आएगा, तो 5531250 4 मिलियन से कितना ज्यादा है? और इसमें जमा किसमें करना है? 6 लाख प्लस 30% ऑफ व्हाट? 1531250 79375 और कासिम गिर गया कि 55 लाख में से 10 लाख इमरान खान को दे देना है। कोई नहीं बेटा बैठ, कोई नहीं, ये ले रेड मार्कर से खेल ले तो परेशान ना हो। ले जाओ अगला कौन है जी? जी अगला तलहा है। ये लकड़ी क्यों लग रहा है? कोई नहीं जी, तलहा है ये, मिस्टर तलहा। यार इधर आना, तेरी लाइबिलिटी इधर निकल रही है, तू कासिम के पास बैठा हुआ है। तलहा इनकम एंड टैक्स, देयर ऑन टैक्स ईयर 2016। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 166,875 जी। इनकम फ्रॉम 175 000 184 375। टैक्स निकालें। चैप्टर 4 घर है, चैप्टर 4 जी। कौन सा सीरियल है? सीरियल नंबर 4। 12 लाख से 24 लाख कितने? 18,43,000 1843। 12 लाख से कितना बढ़ है? और अमाउंट फिक्स वाली कितनी है जो इधर लिखनी है? 70,000 प्लस कितने परसेंट ऑफ 643। ये अमाउंट 12 लाख से कितनी ज्यादा है ये देखना जी। 166,563।
where property is owned by Qasim and Talha and their shares are definite and ascertainable 60:40. The Qasim and Talha shall not be assessed as an AOP. इनको AOP यानी पार्टनरशिप नहीं समझा जाएगा in respect of the property, इस प्रॉपर्टी के मद में. And the share of each person and the share of each person shall be taxable in their share of each person shall be taxable in their share of each person shall be taxable in their on hands. उनके अपने हाथों में टैक्स लगेगा जाके. और अगर ये इनको AOP समझा जाता ना तो फिर हम ये दो वर्किंग्स ना करते, तो फिर हम ये तोड़ते भी ना तोड़ो फिर हम तोड़ते भी ना, फिर इन दोनों को पकड़ते और इधर लिखते मिस्टर कासिम एंड तलहा AOP. लेकिन कहता है वो काम नहीं करना, आपने वो काम नहीं करना. तो सेक्शन 66 बड़ा इंपॉर्टेंट था. इसके हमने 2 सवाल किए हैं, एक कल जाते जाते किया था जो आज सुबह भी किया इसके नीचे, और एक अभी किया. ओके, अगली 2 बातें बड़ा गौर से अपने ईयर खोल के आपने सुननी है. पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 66, पेज नंबर 5. अच्छा, अगर मोहतरम कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको सवाल आ जाए और ये लिखा हो कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन्स अ हाउस इन लाहौर, और ये लाइन आगे ना लिखी हो कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन्स अ हाउस इन लाहौर, और ये लाइन आगे, अब आप बता दें अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई तो शेयर्स आर डेफिनेट. कई दफा डाउट होता है, कई दफा लोगों में लड़ाई हो रही होती है, कोई मसला होता है, पता नहीं चल रहा होता किसका कितना हिस्सा है, तो लॉ मेकर भी कभी ऐसा सिनेरियो आपसे जज कर लेता है. ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो आपस में डिसाइड किया होगा, लेकिन कोई ना कोई लड़ाई डिस्प्यूट पड़ा होगा जिस वजह से अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कितना किसका है, और जो किराया आया है वो भी किसी के पास अमानत पड़ा हुआ है, बाद में देखा जाएगा कैसे तकसीम करना है. लेकिन अभी फड्डा ये पड़ा हुआ है कि साल खत्म हो गया, टैक्स लगाने का टाइम आ गया. तो अब अगर खुदा ना खासा सवाल में ऐसा आ जाए जिसमें लिखा तो हो ज्वाइंटली ओन कर रहे हैं लेकिन उनका शेयर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल ना हो, आप एसर्टेन ना कर सकें, तो बताएं मजबूरन फिर क्या करेंगे. पेपर में सवाल तो सॉल्व करना है, मजबूरन क्या करेंगे. ये वाली एलोकेशन ना 50-50 नहीं करना, ऐसे ऐसे से नहीं. अच्छा, 50-50 नहीं करना. ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म, ये वाली कैलकुलेशन भी परफॉर्म, बल्कि फिर 7 लाख और 6675 000 को इधर ले आएंगे और ऊपर लिखेंगे ये है कासिम, ये है तलहा, दोनों को इकट्ठे खड़ा कर देंगे, कासिम और तलहा, और इकट्ठा इनका एक ही गो में टैक्स निकाल लेंगे. फिर टेबल खोलने भी 2 दफा नहीं जाना पड़ेगा. अभी तो एक दफा टेबल खोलने कासिम के लिए गए हैं और एक दफा शहजादे तलहा ने हमारा टाइम लगवाया. क्लियर होगी ये बात. ऐसा कब करेंगे, ऐसा कब करेंगे जब हाँ शेयर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल ना हो. अच्छा, पेज 6 पे जगह है दिल में, पेज 6 के एंड पे जगह है और है शहजादे. एग्जाम्पल 2A, एस्यूम, बोले 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 आगे बोलो, एस्यूम कासिम एंड तलहा शेयर इज नॉट डेफिनेट. पता ही नहीं है. अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं समझने के लिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पे ये इंग्लिश समझ ना आ रही हो, तो 75% 25 गिवन नहीं है सवाल में. आप क्या करें, कैसे होगा जी आंसर बताएं जी. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बल्कि न्यूमेरिकल का नाम क्या होगा, न्यूमेरिकल का नाम क्या होगा, कासिम या कासिम एंड तलहा AOP, कासिम एंड तलहा AOP, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन. जरा नीट सा करके लिख लेते हैं आंसर, कासिम एंड तलहा AOP.
जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी थी अभी याद है किसी को? निकाली हुई है खर्चे खुर्चे माइनस करके। 667500 और अदर सोर्स 7 लाख 775 और इसका टैक्स उसी तरह आप जाके निकाल लीजिएगा किस टेबल में? टेबल 1 में। टैक्सेबल है तो मेरा नहीं ख्याल वैसे इस पेपर में ऐसे टेस्ट करेगा वो आपसे। बहरहाल अगर कभी टेस्ट कर ले तो फिर ऐसे होगा, एज्यूम कासिम एंड तलहा शेयर इज नॉट डेफिनेट, फिर इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ओके बस देख लें 170125 स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है। बहरहाल आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। अच्छा मोहतरम इधर आ जाएं, अब ये बात पढ़ लें, ये बात पढ़ लें। प्लीज सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ना अभी आपने, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। सेक्शन 66 में सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ना, ये भी कल के लिए पेंडिंग हो गया। बताएं ये क्या लिखा हुआ है? नोट वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 ही है ना इस चैप्टर में, पहले सफे पे 15 ही था। इज ओन्ड बाय 2 और मोर, वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय बोले एंड देयर शेयर्स आर इन दैट प्रॉपर्टी आर नॉट, शेयर पता ही नहीं चल रहा किसका कितना है। द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय एओपी। समझा जाएगा ये एओपी है। अब उल्टी बात होगी ना, अब उल्टी होगी ना, नहीं सॉरी उल्टी बात होगी। एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल विल बी कंप्यूटेड एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ, आपकी नजर में क्या होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी? एक इकट्ठा ही टैक्स निकालें, उनका इकट्ठा ही टैक्स निकालें। ओके अब जरा निकालें, जरा नहीं पूरा ही निकाल लें चैप्टर 4। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि डिडक्शंस का एक और नाम क्या है? एक्सपेंडिचर। डिडक्शंस का एक और नाम डिडक्टेबल अलाउंस। जूता उतरने में देर नहीं लगती। डिडक्शंस का एक और नाम क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और डिडक्शंस को क्या करना पड़ता है? अपोर्शन करना पड़ता है। इस सेक्शन में लेस करते हैं सेल में से, वो बात भी आपकी ठीक है। अच्छा सेक्शन 67 की हेडिंग क्या है? अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। और हमारे लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्लियर? अच्छा ये एक और लॉ है, इसमें ना सेक्शंस नहीं है, इसमें रूल्स हैं। इसमें क्या है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। ये कौन सा पेज बन गया? पेज नंबर 12, पेज 12। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पेज नंबर 11 और 12 की हेडिंग इज सेम। कैसे? इधर क्या लिखा हुआ है? अपोर्शनमेंट ऑफ या अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई मसला नहीं। डिडक्शन का दूसरा नाम एक्सपेंडिचर भी है, तो इसको आप डिडक्शन भी कह सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। और इसका नाम क्या है? इसको अपोर्शनमेंट डिडक्शन भी कह सकते हैं। दोनों में सेम ही बातें हो रही हैं और क्या डिफरेंट बातें तो नहीं हो रही, इसलिए नाम पे नहीं जाना इनके। असल जो बात है ना वो आगे लिखी हुई है ब्रैकेट में। इनकम टैक्स जब समझ नहीं आता तो लोग समझने के लिए बनाते हैं रूल्स। हमारा मेन लॉ का नाम बोलें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या होते हैं? सेक्शन। सेक्शन कौन सा है? 67। और इनकम टैक्स को समझाने के लिए क्या बनते हैं? रूल्स में। ये रूल कौन सा है? रूल नंबर 13। अब अगर कभी पेपर में सवाल पूछे कि जवाब दें इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो बता दें सेक्शन 67 के आगे मुझे लिखने लेना चाहिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये बात मैंने आने वाले दिनों में असल में बतानी थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा, इस वजह से मैं बता रहा हूं। ये आने वाले दिनों में मैंने बतानी थी बात। 67 के आगे लिखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है। और इधर लिखें ये इनकम टैक्स रूल्स का रूल है। ये इनकम टैक्स रूल्स का रूल है। क्लियर?
हमारे मेन लॉ का नाम क्या है? उसमें क्या होते हैं? सेक्शंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या होते हैं? और उस मेन लॉ को समझाने के लिए एक और लॉ बना है, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। उसमें क्या होते हैं? रूल्स। तो ऑर्डिनेंस और रूल्स में डिफरेंट है। तो अभी हम पास पेपर का सवाल का लेख पढ़ के देखेंगे ताकि ये बात समझ आए क्या वो पूछ रहा था। ठीक है जी, ओवर करें।